बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जानवर खुद को सबसे महान समझता था, लेकिन वहीं रहता था एक नन्हा चूहा, नन्हू, जिसे कोई नहीं पूछता। नन्हू चुपचाप, शांत और बहुत ही समझदार था, लेकिन उसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो जब किसी की मदद की कोशिश करता तो जानवर हंसते और कहते, तू तू क्या कर पाएगा। एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। राजा हाथी, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राणी, एक गहरे दलदली गड्ढे में गिर गया। शेर, भालू, भेड़िए सबने कोशिश की, लेकिन हाथी बहुत गहराई में था। रस्सियां खींची गईं, पेड़ गिराए गए, कुछ काम नहीं आया। तभी सबके बीच से नन्हू चूहा धीरे से आगे आया। सारे जानवर हंस पड़े। तू भी आया है हाथी को बचाने, चल जा यहां से। लेकिन नन्हू ने कुछ नहीं कहा। उसने गड्ढे की दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक तरफ की मिट्टी थोड़ी नम और गीली थी। उसे एक पुरानी सुरंग की याद आई जो कभी उसके दादा ने बनाई थी और जो इस दिशा में जाती थी। नन्हू चुपचाप वापस मुड़ा और भागा अपने पुराने बिल की ओर। वहां से वो सैकड़ों मीटर लंबी एक संकरी सुरंग में घुस गया। अंधेरा, डर, कीड़े, लेकिन नन्हू रुका नहीं। वो जानता था कि सुरंग एक झील से सटी है और अगर वो झील की दीवार में एक छेद कर दे तो पानी उस गड्ढे में बह सकता है। नन्हू ने अपने पैने दांतों से दीवार की मिट्टी कुतरनी शुरू की। धीरे धीरे कण कण मिट्टी हटी और आखिरकार एक पतली सी धारा बहने लगी। थोड़ी ही देर में झील का पानी गड्ढे की तरफ बह गया। पानी ने गड्ढे की एक तरफ की मिट्टी गीली कर दी और कुछ ही देर में वहां ढलान बन गई। हाथी समझ गया, यही मौका है। वो धीरे धीरे अपने भारी शरीर को उस गीली ढलान पर चढ़ाता गया और आखिरकार बाहर निकल आया। सारे जानवर हैरान थे। शेर बोला, ये कैसे हुआ? हमने तो सब कोशिश कर ली थी। तभी मिट्टी में से एक छोटी सी पूंछ हिली और बाहर निकला नन्हू चूहा, कीचड़ से सना लेकिन मुस्कुराता हुआ। हाथी ने अपनी सूंड से नन्हू को उठाया और सबके सामने कहा, ताकत से नहीं, समझ से रास्ता निकलता है और जिसे तुम छोटा समझते हो वही सबसे बड़ा काम कर जाता है। जंगल के ऊपर सब कुछ हरा भरा, रंगीन और जिंदा दिल था। पंछी गा रहे थे, जानवर खेल रहे थे, सूरज मुस्कुरा रहा था। लेकिन उस सब के नीचे जमीन के अंदर एक छोटा सा जीव रहता था, मिली, एक मोल छछूंदर। वो रोज खुदाई करता, मिट्टी हटाता, सुरंग बनाता, बिना किसी ताली के, बिना किसी ध्यान के। वो सबकी मदद करता था, लेकिन कोई उसे जानता तक नहीं था। एक दिन मिली थक गया। वो पेड़ की जड़ के पास बैठा और बोला, सबको कोई पहचानता है, कोई चंचल को जानता है, कोई वीर को, लेकिन क्या मैं कुछ नहीं हूँ। उसकी आवाज में दर्द और अकेलापन साफ था। और तभी अचानक जंगल में कुछ अजीब हुआ। पत्तियां पीली पड़ने लगी, पेड़ों की जड़ें सूखने लगी और जानवर घबरा गए। कहीं ये जमीन की बीमारी तो नहीं? वीर, गजेंद्र, भालू भाई सब इकट्ठा हुए, पर समस्या दिख नहीं रही थी क्योंकि वो नीचे थी। गजेंद्र बोला, हमें जमीन के नीचे देखना होगा, लेकिन वहां कौन जा सकता है? चंचल चिल्लाया, मिली, उसे तो सब रास्ते पता है। किसी ने पहली बार उसे नाम से पुकारा। वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन चल पड़ा। घंटों तक उसने जड़ जड़ तक जाकर खुदाई की, रास्ते बनाए और पाया कि जमीन में एक जहरीली जड़ पनप रही थी जो सब कुछ चुपचाप बर्बाद कर रही थी। मिली ने पूरी चालाकी और मेहनत से वो जड़ काट दी। जंगल फिर से हरा हो गया। सभी जानवर खुश हुए, पर सबसे ज्यादा वीर भावुक था। उसने मिली के पास आकर कहा, हमें समझ ही नहीं आया कि जो सबसे कम दिखता है वो असल में सबसे ज्यादा करता है। तुम दिखते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। तुम्हारा काम शायद शोर ना करे, पर वो जड़ों तक असर करता है। दुनिया को बदलने के लिए हमेशा स्टेज की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सुरंगें भी काफी होती हैं। ये कहानी उन इंट्रोवर्ट्स, हेल्पर्स, बैक एंड वर्कर्स और चुपचाप लड़ने वालों की है, जिन्हें कभी कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन वो ही सबसे गहरी नींव रखते हैं। अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि लोग आपको नहीं देखते, तो याद रखिए, दिखना जरूरी नहीं, जरूरी है असर करना।